जोहार और आदाब सभी को। मिस्टर बायो सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम एनिगमेटिक किंगडम है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के व्यू से। आईसीआर हो, सीएसआईआर हो, और आपके अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, खासकर जेट जो झारखंड में होने वाला है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए और आप इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए, एनिमल किंगडम में आपको बहुत बात देखते हैं पूछा जाता है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ही वर्टिब्रेट भी बोलते हैं और नॉन कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, हम आगे बताएंगे कोऑर्डिनेट क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बेसिक कुछ 4 या 5 ऐसे हैं, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, मगर हम लोग बेसिक जाते हैं। नोटोकोड प्रेजेंट होते। नोटोकोड का मतलब क्या है, थोड़ा सा इधर आइए। इस जगह पे इस जगह अगर मैं बनाऊं नोटोकोड के बारे में अगर डिस्कस करें, तो नोटोकोड कुछ ऐसा होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन का और फाइब्रस का बना होता है। फाइब्रिनोजन बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एम्ब्रायनिक स्टेज में नोटोकोड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो आगे एक बैकबोन भी बनाता है। तो नोटोकोड जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कोऑर्डिनेट्स में पाए जाते हैं। सही सही कोऑर्डिनेट्स को मतलब हम लोग क्या समझेंगे, उसका बारे में डिस्कस करेंगे। एक बैकबोन की बात आप थोड़ा सा जहन में आइए। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो तो एक फाइनल एंड मैच्योर स्टेज है, बट उसको एम्ब्रायनिक स्टेज में डेवलपमेंट होता है तो एक नोटोकोड का निर्माण होता है। नोटोकोड कहीं से भी आपका अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी कहीं से भी टूटा हुआ नहीं रहता, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स में नोटोकोड प्रेजेंट रहते हैं। और कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मगर नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना, नॉन कोऑर्डिनेट में नोटोकोड जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, पाए नहीं जाते हैं, वो पाए नहीं जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एब्सेंट होता है इसमें। नोटोकोड क्या होते हैं, एब्सेंट। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल। डोर्सल का मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी खड़े हैं आपके सामने, तो ये हमारा वेंट्रल है और मेरा बैक साइड ये जो है ये आपका डोर्सल है। इसको हम लोग एंटेरियर भी बोलते हैं और जो पीछे है उसको बोलते हैं पोस्टेरियर। एंटेरियर ए से एंटेरियर, ए से आगे, याद रखिएगा। और पी से पोस्टेरियर, पी से पीछे साइड को बोलते हैं हम लोग। तो हमारा जो डोर्सल साइड है, दिस इज डोर्सल साइड, वहां पर सीएनएस जो पाए जाते हैं, होलो होता है और एक सिंगल होता है। मगर नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सीएनएस वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल होता है, यानी वेंट्रल साइड में होते हैं। जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं सबका सीएनएस जो होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, वो वेंट्रल होगा, यानी आगे इस साइड की ओर होगा। ध्यान दीजिएगा। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स। फेरिंग्स क्या है, एक ग्रसनी बोलते हैं, ट्यूब है, लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू दो चीज होता है। एक तो आपका ब्रीदिंग के लिए भी है और फूड को इंगल्फिंग करने के लिए भी हेल्प करता है। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद 2 जगह से चला जाता है, एक आपका लैरिंग्स जो हमारा जो साउंड बॉक्स बोल सकते हैं हम लोग, उधर से एक चला जाता है ट्रेकिया, और दूसरा है इसोफेगस। यानी ट्रेकिया जो जा रहा है उसको विंड पाइप बोलते हैं और इसोफेगस को बोलते हैं हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। तो फेरिंग्स परफोर्ड बाय गिल स्लिट, हम लोग क्या होता है, गिल स्लिट, सांस लेने के लिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्वाटिक होते हैं, उसके पास गिल स्लिट पाया जाता है, जो पानी में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, वो गिल्स का यूज करते हैं और वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ही आपका क्या करते हैं, वो लेते हैं, ठीक ना। गिल स्लिट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट होते हैं। तो कुछ और उसका अल्टरनेट ऑप्शन होगा गिल स्लिट्स का, बहुत सारे हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हार्ट इज वेंट्रल। वेंट्रल मैंने फिर से बोल रहा है कि वेंट्रल हमारा हार्ट किधर है, जस्ट यहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रल साइड। और अगर नॉन कोऑर्डिनेट की बात करें तो कहा, हार्ट अगर हो, प्रेजेंट,
हार्ट का तो कुछ पार्ट्स पाए जा सकते हैं, एरोटिक आर्क बोलते हैं, बहुत सारे डिफरेंस हैं, एम्ब्रायनिकुलर स्टेज होता है, ज्यादा मैच्योर ढंग से नहीं हो पाता है। तो अगर हार्ट है तो वहां क्या होगा नॉन कॉर्डेट में, डोर्सल साइड होंगे। डोर्सल मतलब जस्ट उसके पीछे साइड, यानी अगर कोई इस तरह से है मान लीजिए, तो ये अगर ये इसको बोलते हैं वेंट्रल, मान लीजिए कोई रेंगने वाला, और उसको ऊपर बल में क्या है, डोर्सल साइड है, ठीक है, तो डोर्सल में पाए जाएंगे। ए पोस्ट एनाल पार्ट प्रेजेंट, पोस्ट एनाल पार्ट जो है, पोस्ट एनाल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, और इसमें नॉन कॉर्डेट में पोस्ट एनाल टेल इज एब्सेंट, यानी जो एनाल कॉर्डल बोन या एनाल की बात करते हैं, टेल जो है इसमें कॉर्डेट्स में प्रेजेंट रहेंगे, और इसमें पोस्ट एनाल टेल जो है आपका एब्सेंट रहेगा, इसमें नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एप्स है, यानी फिश जो फ्रॉग है, एम्फीबिया बोलते हैं, रेप्टाइल रेंगने वाला, सरीसृप बोलते हैं, एप्स मतलब जो भी पक्षियां हैं, जो भी पक्षियां हैं, बर्ड्स हैं, उसको एप्स बोल रहे हैं, और एबिस और मैमेलिया जो है स्तनधारी प्राणी, जिसमें हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। और नॉन कॉर्ड जो है ये पोरीफेरा से इकाइनोडर्माटा है, यानी पोरीफेरा सिल्टेटा जो भी हैं वो सारे जितने भी आते हैं इसमें इकाइनोडर्माटा, ऑल आर द नॉन कॉर्डेट, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, देखिए, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate। why? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए अभी तो हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, इसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, इस जगह ही बनाते हैं, है ना, इस जगह पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा ना, हो जाएगा। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। यही आगे चलकर क्या बनाएगा, ये जो नोटोकोड जो है ये आपका कुछ इस तरह से ज्वाइंटेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से ज्वाइंटेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते जाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है, कशेरुकी बोलते हैं इसको, बैकबोन भी कहा जाता है, बैकबोन। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे, यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं क्या है, कॉर्डेट हैं, बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ये ऑल कॉर्डेट की बात किया गया, यानी सारे कॉर्डेट में आपका नोटोकोड पाया जाएगा, मगर ये नोटोकोड आगे चलकर क्या बैकबोन का इख्तियार, यानी बैकबोन के मॉडिफिकेशन फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे कोडाटा जो है, एक जो है फाइलम है, और उसके अंदर सब फाइलम है, जिसमें आपका यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरोकोडाटा और सेफालोकोडाटा, तो यूरोकोडाटा में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपका एसिडिया है, उसके अंदर उसके बाद साल्पा है, एक है डोलियोलम है, ये यूरोकोडाटा का है। तो यूरोकोडाटा में क्या होता है ना कि यूरो का मतलब टेल, तो टेल में ही आपका कॉलम, ये नहीं, ये जो आपका नोटोकोड पाए जाएंगे, और पूरी लाइफ भर वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, किसमें नोटोकोड चेंज नहीं होता, किसमें वर्टिब्रा में चेंज नहीं होता है। सेम सेफालोकोडाटा में हेड से लेकर टेल तक पाया जाएगा क्या चीज, नोटोकोड, बट वो लाइफ भर परसिस्ट करेगा नोटोकोड, वो वर्टिब्राटा में, वर्टिब्रा यानी बैकबोन में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। किसमें किसमें, यूरोकोडेटा और सेफालोकोडेटा में ये आपका टेल में पाया जाएगा नोटोकोड, कहां पाया जाएगा, नोटोकोड कहां, टेल में, और सेफालोकोडेटा में पाया जाएगा हेड से टेल तक क्या पाया जाएगा, नोटोकोड। मगर नोटोकोड डजंट कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रे या बैकबोन, बट इन केस ऑफ वर्टिब्रेटा में ये नोटोकोड चेंज होगा, एम्ब्रायनिक स्टेज में डेवलप होते होते वो क्या हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम में आपका चेंज हो जाएगा, इसको बैकबोन बोलते हैं या कशेरुकी बोलते हैं। तो ये कितने पाए जाते हैं हम लोग केस में, 26 पाए जाते हैं, 26 वर्टिब्री हैं, इस चीज को याद कीजिएगा। अब मैंने एक ट्रिक बनाया है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स।
जैसे देखिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड कैसे करेंगे? अब एसी का जमाना है। किसका जमाना है? अब एसी का जमाना है। मगर क्या कह रहा है? ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। को कैसे याद करेंगे? एक नहीं, भरकर लाना है। एक नहीं यानी ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। याद रखिएगा, ये और बहुत बार पूछा गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, नहीं है, हम कंफ्यूज नहीं करा रहे हैं आपको कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट कोडेट्स का क्या है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड का क्या है? अब एसी का जमाना है, यानी ऑल वर्टिब्रेट आर कोडेड बट फिर बोल रहा है ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, यानी ऑल कोडेट्स नॉट वर्टिब्रेट, यानी एक एसी एक नहीं भरकर लाना है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से बहुत बार पूछा गया है। इसको आप थोड़ा एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, थैंक यू।